नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन न्यूज बिहार और मैं मानसी अरोड़ा एवन न्यूज बिहार में आपका स्वागत करती हूं। खबर सिवान जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र के शहर कोला बाजार की है, जहां पर क्रेडिट पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट चलाया जाता है, जिसमें मेडिकल लैब टेक्नीशियन का कोर्स कराया जाता है, जिसमें छात्र छात्राएं बहुत सी जगहों से कोर्स करने के लिए आते हैं। वहीं छात्र छात्राओं का आरोप है कि कोई भी पेपर पर स्टैंप नहीं लगाया गया है और यहां तक कि आईडी कार्ड पर भी स्टैंप नहीं लगाया हुआ है। हम लोग इसको फर्जी नहीं समझे तो अब हम इसे और क्या समझें। इसकी जांच कराई जाए ताकि इसकी सच्चाई हम सब लोगों के सामने आ सके। वहीं छात्र छात्राओं का आरोप है कि दूसरे बच्चों को बुलाकर एग्जाम दिलाए जाते हैं। जिन स्टूडेंट्स को आज तक क्लास में देखा भी नहीं गया, उन्हीं की परीक्षा ली जाती है और उन्हीं को बिठाकर एग्जाम दिलाया जाता है। इसके अलावा छात्र छात्राएं तमाम तरह के इंस्टीट्यूट पर आरोप लगाए हैं। वहीं जब इस बारे में हमने इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर प्रशांत दुबे से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि यह सब बातें बेबुनियाद हैं और आईडी कार्ड के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि हमने सेंटर इंचार्ज को शोकाज का नोटिस जारी किया है। अगर इसमें देखा जाए तो कहीं न कहीं डायरेक्टर की भी लापरवाही साफ देखने को मिलती है, क्योंकि पहले तो उन्हें इंस्टीट्यूट में आकर देखा नहीं। आखिरकार जब खबर सिवान जिले के वही छात्र छात्राओं के एग्जाम्स पर लेकर प्रॉब्लम को लेकर सामने आई, तब इस बारे में हमने डायरेक्टर प्रशांत दुबे से बात की तो आगे उन्होंने कहा कि हमने मिनिस्ट्री में मेल कर दी गई है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है या फिर परीक्षाएं दोबारा ली जाती हैं। विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, किस पर्पज से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इंस्टीट्यूट के खिलाफ? हम क्रेडल इंस्टीट्यूट से हैं। इसमें बोला गया था कि आप लोग को पढ़ाया जाएगा, सांसद प्रैक्टिकल भी होगा। 11 के समय बोला गया था 11 मंथ का कोर्स और प्लेसमेंट भी दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद से प्लेसमेंट हम लोग का भी नहीं मिला और प्लेसमेंट का एग्जाम भी नहीं हुआ और पढ़ाई भी सही से क्लास चला। और उसके बाद स्कॉलरशिप का भी बात था, जो हम लोग को शुरू में बोला गया था पर मंथ 2000 रुपया मिलेगा, लेकिन उसके बाद कुछ दिनों के बाद बोला गया था 3 मंथ के बाद 3 मंथ का एक बार मिलेगा, वो भी नहीं मिला गया। ऐसे हम लोग मतलब टालते आज यहाँ तक हम लोग पहुँच गए और 2 साल हो गया। 2 साल हो गया। आज अचानक एग्जाम का डेट निकाल दिया गया। ऐसे कोई एग्जाम का डेट निकालता है? किसी भी इंस्टीट्यूट हो या कोई स्कूल हो, एक दिन पहले बोला गया कि कल एग्जाम है। ऐसे एग्जाम कैसे बच्चा लोग देगा? न कोई तैयारी है न कुछ है। 2 साल से 1.5 साल से आदमी बैठा हुआ था। ऐसे जो आप कोर्स कर रहे हैं कितने साल का कोर्स है? 11 मंथ का कोर्स पूरा हो चुका है आप लोग का? नहीं हुआ। हम लोग का तो पढ़ाई नहीं हुआ, क्लास चला ही नहीं। लगभग 6 माह क्लास चला, बाकी ऐसे ही गया। वो भी बराबर नहीं चला। एक दिन पढ़ाई तो 2 दिन गायब, ऐसा ही हो रहा था। पैसे खर्च हुए बहुत सारा खर्च हुआ। हम लोग का बहुत दूर से आ रहे थे हम लोग। विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इंस्टीट्यूट के खिलाफ, इसका मकसद क्या है विरोध प्रदर्शन का? इसका मकसद है, जो हमारे सहपाठी भी बोल चुके हैं, लेकिन इससे पहले जो हुआ था कि हम लोग बोले थे एग्जाम के लिए सर आए थे यहाँ, तो बोले कि जब तक आप लोग को हम स्कॉलरशिप नहीं देंगे एग्जाम नहीं लेंगे। इसी पर हम लोग भी बोले ठीक है, उन्होंने बोला सही है। उसके बाद आज एक बैग डेट निकाल दिया। कुछ बच्चे कहीं दूसरे जगह हैं, कुछ हैं। और हम लोग आए, पता चला कि कुछ लोग का एग्जाम ले रहे हैं, कुछ लोग को बाहर कर दे रहे हैं। उसके बाद धक्का दे रहे हैं, कह रहे हैं जो करना है जो कर लो, जो करना है वो कर लो। ये कोई बात हुआ? जी सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो छात्र छात्राएं हमारे रेगुलर क्लास कर रहा था, ठीक है, उससे अपेक्षा अलग से कहाँ से छात्र छात्राएं को बुलाया गया था, उनको परीक्षा हॉल में बैठा लिया गया और बोला गया कि ये लोग परीक्षा देंगे, तुम लोग को नहीं देना है, तुम लोग मत दो, ठीक है। इसलिए हम सभी आदमी आप लोगों के सामने यहाँ तक कदम रखे हैं। सिर्फ हम लोग इंसाफ चाहते हैं कि हम लोग का जो भी भविष्य है, भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ पे बोला गया था 11 मंथ का क्लास चलेगा, देन आफ्टर एग्जाम होगा, उसके बाद प्लेसमेंट मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिला हम लोग का। बीच में हम लोग का जो चल रहा था क्लास स्थगित हो गया, बाद में कोरोना की वजह से भी बंद हो गया। एक बार डेट निकाला लो कि एग्जाम होगा। बताइए कि एक बार कोई डेट निकलता है एग्जाम का? कोई कॉलेज हो, स्कूल हो, नहीं निकलता है। तो इस तरह हम लोग आए, बोले कि तैयारी भी नहीं हुआ, पहले स्कॉलरशिप चाहिए हम लोग, नहीं मिला। फिर अब बोला है कि 31 मार्च तक हम लोग तुमको देना है तो दो, नहीं देना है तो जो करना है करो। इसलिए हम लोग इंसाफ चाहते हैं। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम MD रिजवान अहमद हुआ, जो मैं इस
प्रांगण केरल का स्टूडेंट हूँ, जो कि मुझे अभी कोई प्रूफ भी नहीं मिला है। आईडी कार्ड मिला तो अभी एक बोला रहा कि नर्सरी क्लास का आईडी कार्ड है, जिसपे साइन और कुछ भी नहीं है, तो कैसे हम लोग मान लें? इसीलिए हम लोग को इंसाफ चाहिए। हम लोग भविष्य का खिलवाड़ किया गया है यहाँ पे। हम लोग क्रेडल पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट जो कि सरकोला में यूरेका पब्लिक स्कूल के प्रांगण में चल रहा था, जो कि 2019 में 10 जुलाई को स्टार्ट हुआ। उसके बाद क्लास चला 9-10 महीने। उसके बाद कोरोना के आने की वजह से ये इंस्टीट्यूट कोरोना की वजह से बंद कर दिया गया। उसके पहले हम लोग को बोला गया था कि आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगा पर मंथ 2000 रुपये, लेकिन यही भरोसा देते हुए आज तक स्कॉलरशिप नहीं मिला। उसके बाद जो क्लास चला उसमें हम लोगों को ना आईडी मिला है, आईडी भी कुछ लोगों को दिया गया है जिसमें कोई साइन मोहर कुछ भी नहीं है। जो हमारा अटेंडेंस बन रहा था वो किसी रजिस्टर में नहीं बन रहा था, बल्कि एक सादा पेज पे अपना अपना नाम और मोबाइल नंबर रोज लिखवा कर ले जाते थे। उसी से हम लोग का चल रहा था। क्लास बोल रहे थे कि क्लास जो है आप लोगों का चल रहा है 2000 रुपये मिलेगा। उसके बाद बोले 3 महीना के बाद मिलेगा। इसी तरह आश्वासन देते देते कोरोना में क्लास बंद हो गया। उसके बाद आज अचानक से एक डेट निकला है, बोला गया है कल कि आप लोग कल आ जाइए, कल आप लोगों का एग्ज़ाम है। जब हम लोग यहाँ पर आए एग्ज़ाम देने के लिए तो यहाँ पे हम लोग को बोला गया कि आप लोग चलिए क्लास में बैठिए, जिसमें से कुछ बच्चे को नाम ही लिस्ट में नहीं था कि आप एग्ज़ाम में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। उन लोगों को अलग कर दिया गया। जो लोग रेगुलर क्लास करते थे रेगुलर ही आए हैं, और कुछ फर्जी बच्चे को छात्र छात्राओं को अलग से लाकर बैठा दिया गया एग्ज़ाम में, जिसके हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग को स्कॉलरशिप मिले और हम लोग का एग्ज़ाम हो, सर्टिफिकेट मिले, यही हम चाहते हैं। आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं एहसान आलम, छोटका टेकरा, महाराजगंज से। सबसे पहले स्कॉलरशिप चाहिए, उसके बाद एग्जाम चाहिए, उसके बाद एग्जाम होगा। इससे पहले वो बार बार इसी तरह धोखाधड़ी किए हैं, आगे भी करते रहेंगे। इससे पहले यही होगा कि पहले वो स्कॉलरशिप हम लोगों का दे, उसके बाद एग्जाम ले। इसके बाद बच्चों का वही आरोप है कि बाहर से विद्यार्थियों को बोला एग्जाम दिया जा रहा है। जो रेगुलर बच्चे पढ़ रहे हैं उन लोगों को बैकआउट किया गया है, एग्जाम नहीं बैठने दिया गया। देखिए, इस बारे में ये बच्चों का जो आरोप है पूरा का पूरा निराधार आरोप है। कारण क्या है कि ये अटेंडेंस शीट होती है। इस अटेंडेंस शीट पर बच्चे का नाम होता है, नाम के वजह से उसका आधार नंबर लिखा जाता है। उसके वजह से 2 बार वो साइन करता है, एक बार थ्योरी के नाम पे, एक बार प्रैक्टिकल के नाम पे। उसके वजह से बच्चे का आधार कार्ड लेके वो एसएसएल जो एग्जामिनर बॉडी आई हुई है राजस्थान से, वो अपने हाथ में आधार कार्ड लेके चेहरे से मास्क हटा के उसका फोटो कैप्चर करेगा, वो सीधा का सीधा पोर्टल पे जाता है, एनएसटीसी के पोर्टल पे जाता है। अब आप बताइए, इसमें बताइए कि कैसे आप किसी बच्चे को ओरिजिनल आधार कार्ड मैंडेटरी है। हाँ, कुछ बच्चों का, जैसे मैंने पीछे मेरे दौरे के दौरान पता लगा कि भागलपुर में 1-2 बच्चों का आधार कार्ड गुम हो गया था। उस केस में मैंने उनके आधार के फोटो कॉपी को वैलिडेट करते हुए सरकारी दूसरा प्रमाण पत्र, जिसमें आपका पैन कार्ड या ये वोटर कार्ड, उसके साथ अटैच संलग्न करके तब मैंने फोटो खिंचवाया। तो इसमें हम कैसे कह देंगे कि दूसरा बच्चा दे देगा? इस नाम के अलावा एसएससी सेक्टर स्किल काउंसिल और किसी को एग्जाम करा ही नहीं सकती। वहीं बच्चों का आरोप है कि सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है और आई कार्ड भी अभी तक नहीं दिया गया है। देखिए, स्टाइपेंड की तरफ जहां तक की बात है कि स्टाइपेंड का जो मसला है वो स्टाइपेंड का मसला है सरकार की तरफ से है। सरकार स्टाइपेंड सरकार देती है, सरकार से है, प्रोसेस चलता जा रहा है, सरकारी प्रक्रिया है, समय लगता है। मैंने बच्चों को हमेशा आश्वस्त किया है कि पैसा बेटा आप ही के खाते में आएगा, प्रशांत दुबे के या किसी रुपेश कुमार या किसी के खाते में नहीं आएगा, पैसा है। मैं इन बच्चों को हमेशा मैंने बार बार कहा है कि आप अपना जो ये बैंक अकाउंट हमेशा अपडेट रखिए ताकि आपको पैसा उसमें गिरेगा। यहाँ तक मैंने कहा कि जैसे पीएफएमएस का नंबर निकलेगा मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, आप लोग अपना 3 से 4 दिन के अंदर अकाउंट चेक कर लीजिएगा। उसके बाद अगर किसी का नहीं आता तो आप मुझे कॉन्टेक्ट करिए। हर बच्चे को मैंने अपना पर्सनल नंबर दे रखा है, कभी भी किसी तरह का कोई समस्या आप मुझसे फोन करें। और वहीं 11 महीने कोर्स 2 साल हो गया, अभी तक प्लेसमेंट भी नहीं हो पा रहा है हम लोग का। सर 11 महीने का आपको जैसे जानकारी है कि 22 मार्च से लॉकडाउन लगे था
आज अभी तक हम लोग पूरी तरह लॉकडाउन से अभी उभार नहीं पाए हैं। अभी हो सकता है फिर आपको लॉकडाउन लग जाए। ये तो आप लोग मेरे से ज़्यादा जानकारी है। पूरा 1 साल बर्बाद हुआ है। अब एग्ज़ाम होना है। हाँ, बच्चों का इसमें यह आरोप जरूर है कि एग्ज़ाम बहुत जल्दी में लिया जा रहा है। तो जैसा कि इस बारे में मेरी पूर्ण जानकारी है कि सेक्टर स्कूल काउंसिल ने इस कोर्स को बंद कर दिया। 17 फरवरी को एक चिट्ठी आई थी जिसमें एमएलटी मेडिकल लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, जो मिनिस्ट्री के बड़े उसको बंद कर दिया गया। बंद करने के कारण सरकार ने कहा कि जो भी नंबर है इसको 31 मार्च तक कंप्लीट करना है। 1 अप्रैल के बाद से हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इसलिए इन बच्चों का जल्दी से जल्दी एग्जाम कराना पड़ा। बिना एग्जाम के आप प्लेसमेंट कैसे करा पाएंगे? और अभी तो पूरे देश में प्लेसमेंट की प्रॉब्लम चल रही है। सर, आई कार्ड को लेकर बच्चों का आरोप है कि आई कार्ड जो है कि दिया नहीं गया और इस तरह दिया जा रहा है जिस पर साइन मोहर कुछ भी नहीं है। देखिए, इसको आई कार्ड के लिए मैंने अपने सेंटर इंचार्ज से भी बात किया था और आपका सही है, सेंटर इंचार्ज से ये शोकॉज नोटिस भी मैं जारी करवा रहा हूँ कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। इनका कहना है कि हमारे पास स्टैंप नहीं था। अगर स्टैंप नहीं था तो क्यों? मैं हमेशा कम से कम इन बच्चों से आप पता करिएगा कि कम से कम 8 से 10 बार मैं सेंटर पे विजिट किया, क्योंकि ये मेरे ही, फिर मैं अगेन आई एम सॉरी, मैं इस बात में, ये हमारे देश का और हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही बच्चे हैं। तो इनकी हर समस्या के लिए हमेशा रेगुलर विजिट करता रहा। जब भी इन्होंने मुझे बुलाया मैंने उचित दिशा निर्देश दिया। चूंकि सेंटर मैनेजर रुपेश कुमार ने इस पर कार्रवाई ढंग से नहीं किया तो इनको मैं स्कूल को नोटिस जारी करवा रहा हूँ। तो जो आई कार्ड नहीं मिला है या बच्चे अगर कहीं आ जा रहे होंगे, कोई भी दुर्घटना या कुछ भी अगर होता है तो इसका जिम्मेदार आखिरकार है कौन? देखिए, हमारा तो ये होता है कि जब बिल्डिंग के अंदर आते हैं उसके बाद से हमारी जिम्मेवारी बनती है। बिल्डिंग के बाद से जाने के बाद से तो फिर स्वतंत्र है। ये कोई रेजिडेंशियल क्लासेस तो है नहीं कि 24 घंटे की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं, आई कार्ड तो सर जरूरी है। अगर किसी आई कार्ड जरूरी है। मैंने कहा कि मैं रुपेश जी को शोकॉज नोटिस भी जारी करवा रहा हूँ और प्रत्येक बच्चे को दोबारा से आई कार्ड इशू कर। इनका सर कहना है कि जनवरी में जो है कि आई कार्ड आ गया था लेकिन स्टैंप नहीं आया था, तो आखिरकार इसका कारण कहाँ है? देखिए, इसके बारे में मुझे उतनी पूर्ण जानकारी नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रुपेश जी को शोकॉज नोटिस जारी करके मैं आपको एक एक चीज से अवगत करा दूंगा। जी सर, अब सर अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रशांत दुबे है, क्रेडा लाइफ साइंसेज का मैं निर्देशक हूँ।